17वीं बीपीएससी के री एग्जाम के ऊपर हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है और इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया है कि भाई री एग्जाम जो है वो अब नहीं होगा, क्योंकि गड़बड़ी सिर्फ एक केंद्र पे थी और वहां के लिए री एग्जाम जो है वो पहले ही हो चुका है। मतलब वो छात्र जो 2.5 महीने से धरना पे थे, उन लोगों को अब मायूस वापस अपने घर जाना पड़ेगा। हालांकि वो धरना जो है वो समाप्त हो ही चुका है, लेकिन अब जो री एग्जाम की मांग थी उसका आखिरी उम्मीद भी जो है वो भी खत्म हो चुका है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी जानकारी आपको देंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 13 दिसंबर का वो दिन था जब पटना के अंदर भी बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था और इसी दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र में जो है वो हंगामा बरपता है और हंगामा बरपने की वजह से ये कहा जाता है कि भाई साहब पेपर जो है वो लीक हो गया है। उसके बाद कुछ छात्र जो है एकदम से धरना देना शुरू करते हैं और तभी इसी बीच 16 दिसंबर को एक न्यूज आती है जहां पे आयोग ये कहती हुई जो है वो देखी जाती है कि एक सेंटर का एग्जाम जो है वो दोबारा होगा। इसको लेके आंदोलन और ज्यादा भड़कता है और जितने भी छात्र हैं वो कहना शुरू करते हैं कि भाई सभी सेंटर पे दोबारा एग्जाम होना चाहिए, यानी बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए। इसको लेके 2 महीने तक लगातार छात्र जो है वो गर्दनी बाग में धरना देते रह जाते हैं। उस दौरान कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी वहां पे पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव से लेके प्रशांत किशोर तक तमाम लोग वहां पे जाते हैं। प्रशांत किशोर तो बकायदा गांधी मैदान के अंदर भी उन युवाओं के साथ बैठे हुए नजर आते हैं और उसी दौरान जो है मामला कोर्ट में भी पहुंचता है। उस दौरान भी कोई सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लेके गया था, मतलब छात्र की तरफ से कोई गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में यह मामला चलता है। हाई कोर्ट में जो वकील होते हैं वो बहस करते हैं और हाई कोर्ट जो है इस मामले को एकदम से खारिज कर देता है। कहता है इस बात में कोई दम नहीं है। एक सेंटर जहां पे एग्जाम में गड़बड़ी पाई गई थी वहां पे री एग्जाम जो है वो लेना था और उसका री एग्जाम हो चुका है। अब दोबारा एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद तमाम शिक्षक संघ और छात्रों के द्वारा ये इस मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो कुछ वीडियोस फुटेज दिखाए जाते हैं, कुछ पेपर के कटिंग्स दिखाए जाते हैं, कहीं कहीं दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है माइक लगा के क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा था। तमाम बातें जो है वो व्हाट्सएप वीडियो बाकी सारी चीजें जो है वो शेयर की जाती है, लेकिन जज जो है इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं कि भाई साहब एक ही सेंटर पे तो हुआ था और अगर एक ही सेंटर पे हुआ था तो अब वहां पे जो है री एग्जाम की कोई बात ही नहीं है। मतलब ये जो धरना हुआ इसका अब कोई प्रयोजन जो है नहीं निकला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है वो कह दिया है कि भाई अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, मामले को खारिज कर दिया है। तो अब छात्र इस मामले को लेके कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वो अंतिम अदालत होता है जो हमारे भारत का, वहां तक ये मामला पहुंचा और उन्होंने भी इस मामले को खारिज कर दिया। बता दिया कि री एग्जाम जैसा कॉन्सेप्ट यहां पे लागू नहीं होता और इसी वजह से री एग्जाम नहीं होगा। इसी बीच मजे की बात यह है कि 25 से 30 तारीख के बीच में जो प्रमुख एग्जाम है 17वीं बीपीएससी का, वो भी उसका भी डेट जो है वो निकल चुका है और इसी के बीच में जो है वो एग्जाम की तिथि जो है वो तय की जाएगी। और ये सारी चीजें जो है इतनी जल्दी जल्दी हुई, उधर रिजल्ट भी आ गया पीटी का, अभी मेंस का एग्जाम होने वाला है और सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई साहब री एग्जाम जो है अब नहीं होने वाला और अब जो अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट था वहां से भी इस मामले को खारिज कर दिया गया है और बता दिया गया है कि भाई री एग्जाम नहीं होगा, यानी आप लोग अपने घर को जा सकते हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और री एग्जाम को लेके अभी भी आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।